दोस्तों यहाँ हमने कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स के क्वेश्चन लिए हैं क्लास 9 साइंस के लिए। पर्पस जो है वो रिवीजन है। आइए देखते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन द फॉलोइंग। कुछ डिवाइसेस के नाम दिए हुए हैं यहाँ पर और पूछा जा रहा है आपसे कि ये डिवाइसेस जो हैं ये क्या करते हैं, किस तरीके का एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले जो है इलेक्ट्रिक हीटर है। हीटर का क्या काम है, हीटर या गीजर जो भी बोल लीजिए, उसका क्या काम है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करती है। जो सोलर बैटरी है वो क्या करती है, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। सिलिकॉन के चिप्स लगे होते हैं, उसकी मदद से होता है। डायनमो, डायनमो जो है वो उसका काम है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करना। और आपने शायद ये देखा भी होगा, कई सारा ऐसा साइकिल होता है जिसमें वो देखिएगा कि पिछले पहिए के बगल में कुछ लगा होता है डिवाइस, वो डायनमो होता है और उसकी मदद से रात में आप जब चला रहे हैं तो लाइट भी जलती है। वैसे और भी जगह पे यूज होता है। फिर है स्टीम इंजन। जो स्टीम इंजन है वहाँ क्या होता है, कोयला या डीजल जलाते हैं, उससे हीट प्रोड्यूस होता है और उस हीट से मैकेनिकल एनर्जी, जिसकी वजह से ट्रेन चल पाता है। मैकेनिकल एनर्जी जो है वो आपको पता है कि मैकेनिकल एनर्जी जो है वो पोटेंशियल और काइनेटिक का सम है। फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन जो उसमें क्या होता है कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। आपसे पूछ रहा है, गिव एनी टू यूजेस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, कि काइनेटिक एनर्जी जो है उसके क्या क्या यूजेस हैं। तो काइनेटिक एनर्जी जो है उससे विंडमिल्स को चलाते हैं और जो रनिंग मोटर है उसका काइनेटिक एनर्जी जो है उसकी मदद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। क्वेश्चन 3 में आपसे पूछा जा रहा है कि गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन या ड्यू टू शेप, है ना, कि पोजीशन की वजह से और शेप की वजह से। तो अगर पोजीशन की बात करें तो वाटर स्टोर्ड इन अ डैम हैज पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू शेप, है ना, ड्यू टू पोजीशन, पोजीशन की वजह से डैम ऊंचाई पर है और उसमें पोटेंशियल एनर्जी है पानी में स्टोर्ड। और ड्यू टू शेप की अगर बात करें तो पुराने जमाने में एक घड़ी आती थी, सुई वाली घड़ी, उसमें क्या करते थे, सुई देना पड़ता, मतलब चाबी घुमानी पड़ती थी, चाबी घुमा दिए तो उसके अंदर स्प्रिंग होता था, उसका शेप चेंज कर जाता था और धीरे धीरे वो एनर्जी रिलीज कर रहा है जिसकी वजह से घड़ी चल रही है। या आज के डेट में भी बच्चों की खिलौने वाली गाड़ी होती है तो उसमें क्या होता है कि चाबी देते हैं, कार चलती है। तो जब आप चाबी देते हो तो क्या होता है, जो उसके अंदर का स्प्रिंग है ना, उसका शेप चेंज कर जाता है, ठीक है, वो टाइट हो जाता है और वो धीरे धीरे रिलीज होता है जिसकी वजह से वो टॉय कार जो है आपकी चलेगी। अब ये दो क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। ये क्वेश्चन जो है ये हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल बेस्ड क्वेश्चन है। बोलता है, कैन एनी ऑब्जेक्ट हैव मैकेनिकल एनर्जी इफ इट्स मोमेंटम इज जीरो, एक्सप्लेन। तो बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी जो है वो सम टोटल है पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का। मोमेंटम जीरो है, मोमेंटम मतलब मोमेंटम जो है वो क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट। तो मोमेंटम जीरो है यानी वेलोसिटी जीरो है। तो वेलोसिटी जीरो है यानी काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी तो फिर भी होगा। और अगर पोटेंशियल एनर्जी फिर भी होगा तो मैकेनिकल एनर्जी होगी। यानी मोमेंटम जीरो होने के बाद भी मैकेनिकल एनर्जी का होना पॉसिबल है। यस, मैकेनिकल एनर्जी कंप्राइजेस ऑफ बोथ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। जो मैकेनिकल एनर्जी है वो पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों एनर्जी का सम है। जीरो मोमेंटम मींस द वेलोसिटी इज जीरो। जब हम जीरो मोमेंटम की बात करते हैं तो इसका क्या मतलब है कि वेलोसिटी जीरो है। अब यहीं पे अगर कोई पूछ देगा आपसे कि मोमेंटम का ऐसा यूनिट क्या होता है तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये आपको याद रखना है। Hence there is no kinetic energy, but the object में possess potential energy। तो काइनेटिक एनर्जी नहीं है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी होने की वजह से मोमेंटम है। फिर बोलता है, इसी क्वेश्चन को ट्विस्ट दिया है, बोलता है ये क्या मोमेंटम हो सकता है अगर मैकेनिकल एनर्जी जीरो हो। तो जी नहीं हो सकता है, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी जो है वो सम टोटल है पोटेंशियल और काइनेटिक का। तो अगर मैकेनिकल एनर्जी जीरो है इसका क्या मतलब है कि पोटेंशियल भी जीरो है और काइनेटिक भी जीरो है। काइनेटिक जीरो है इसका क्या मतलब है कि कोई वेलोसिटी नहीं है,
तो अगर कोई वेलोसिटी नहीं है तो मोमेंटम कहाँ से आएगा, है ना? नो, जीरो मैकेनिकल एनर्जी मीन्स देयर इज नो पोटेंशियल एनर्जी एंड नो काइनेटिक एनर्जी। तो जब हम बोलते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी जीरो है, इसका क्या मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो है, काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है। काइनेटिक एनर्जी जीरो है, इसका क्या मतलब है कि वेलोसिटी जीरो है। और अगर वेलोसिटी जीरो है तो फिर मोमेंटम कहाँ से आएगा, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। Is it possible that an object is in a state of accelerated motion due to external force acting on it, but no work is done by the force? Explain with example. क्या बोलता है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सेलरेटेड मोशन में हो, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कोई बाहरी फोर्स लग रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई काम नहीं हो रहा है। ऐसा कोई एग्जांपल है? तो हाँ, ऐसा एग्जांपल है। यस, इट इज पॉसिबल। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो एक्सेलरेटेड मोशन होगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन जो है हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है, तो एक्सेलरेटेड मोशन है, लेकिन वर्क डन नहीं है क्योंकि जो फोर्स है और जो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो इसलिए वर्क डन जीरो होगा। अब आइए एमसीक्यूज देखते हैं। और फ्लाइंग एरोप्लेन पजेस, जो एक एरोप्लेन हवा में उड़ रहा है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है और काइनेटिक भी है। अगर मान लो हवाई जहाज चलते चलते एकाएक से रुक गया, बिल्कुल सारे इंजन बंद, तो वो पोटेंशियल एनर्जी से गिरेगा क्योंकि एक ऊंचाई पर है, और जब उड़ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी तो है ही। इन द एसआई सिस्टम द यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज, बोलता है एसआई सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट क्या होता है। तो आपको मालूम है ना कि कोई भी वर्क होता है, वर्क इज डन एट द कॉस्ट ऑफ एनर्जी। वर्क जो है वो एनर्जी के कॉस्ट पे होता है, और वर्क का ऐसा यूनिट जूल है और एनर्जी का भी ऐसा यूनिट जूल है। तो चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो तो भी ऐसा यूनिट जूल होगा, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो तो भी उसका ऐसा यूनिट जूल होगा। ओके, न्यूटन मीटर जो है वो किस चीज का यूनिट है? तो न्यूटन मीटर जो है बेसिकली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर देखा जाए, ठीक है, डब्ल्यू इक्वल्स क्या होता है? अगर कोई आपसे पूछे कि डब्ल्यू इक्वल्स क्या होता है तो आप क्या बोलोगे? वर्क इक्वल्स होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का सही यूनिट हो गया न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट हो गया मीटर। तो न्यूटन मीटर जो है वो बेसिकली वर्क का ऐसा यूनिट है। अब बोलता है कि एक फोर्स है 10 न्यूटन का जो एक बॉडी को 6 मीटर डिस्प्लेस करता है। टाइम भी दिया हुआ है 3 सेकेंड। तो बोलता है पावर निकालो। तो पावर के बारे में तो आप जानते हैं कि पावर क्या होता है, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो सबसे पहले यहाँ वर्क निकालेंगे। वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स दिया हुआ है 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट है 6 मीटर, 10 गुना 6 60 जूल। अब पावर पूछ रहा है तो पावर क्या है? वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। तो 60 को 3 से डिवाइड कर दिया तो 20। पावर का सही यूनिट तो आपको मालूम है वाट। 1 watt इक्वल्स 1 जूल डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड, ये भी याद रख लो। When a body rolls down an inclined plane, it has, कोई भी बॉडी जो है वो किसी इंक्लाइन प्लेन पे रोल डाउन कर रहा है तो उसका क्या होगा? तो उसका पोटेंशियल एनर्जी भी होगा और काइनेटिक एनर्जी भी होगी। टू बॉडीज ऑफ अनइक्वल मासेस आर ड्रॉप्ड फ्रॉम अ क्लिफ। दो चीज है, उसको मास अलग अलग है, मान लो एक है एक्स एक है वाई, उसको क्लिफ से गिराया गया तो किसी भी टाइम पे उसका क्या होगा, है ना? तो उसका एक्सेलरेशन जो है वो इक्वल होगा क्योंकि वो ग्रेविटेशन ड्यू टू अर्थ स्मॉल जी की वजह से एक्सेलरेट हो रहा है। तो जो एक्सेलरेशन होगा वो इक्वल होगा। बाकी मोमेंटम अलग अलग होगा, पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग होगा, काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होगी। When a body falls freely towards the earth, its total energy जो है कांस्टेंट रहता है। जब गिरता है कोई चीज तो क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी घटती चली जाती है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाती है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के तहत जो टोटल एनर्जी है वो कंजर्व रहती है। A car is accelerated on a level road and attains a velocity 4 times of its initial velocity. कार एक्सेलरेट हुआ, शुरू में वेलोसिटी कुछ भी था, अभी 4 गुना हो गया, तो इससे क्या चेंज पड़ेगा पोटेंशियल एनर्जी पे? भैया पोटेंशियल एनर्जी तो सेम रहेगी क्योंकि वेलोसिटी से पोटेंशियल एनर्जी को लेना देना कोई नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? mgh। तो कार का वजन बदल नहीं रहा है, कार पे लगने वाला स्मॉल जी जो ग्रेविटेशन ड्यू टू अर्थ उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर रही है,
और लेवल्ड रोड है, यानी इस सड़क की ऊंचाई भी नहीं बढ़ रही है, ठीक है, ऊंचाई भी कांस्टेंट है। तो आपने m को कांस्टेंट कर दिया, g को कांस्टेंट कर दिया, h को कांस्टेंट कर दिया, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा, सेम ही रह जाएगा। हाँ, काइनेटिक एनर्जी जो है वो 16 गुना बढ़ जाएगी। इन केस ऑफ नेगेटिव वर्क द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, जब नेगेटिव वर्क होता है तो 180 डिग्री होता है। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है मोशन उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। Which one of the following is not the unit of energy? तो किलोवाट जो है वो एनर्जी का यूनिट नहीं है, किलोवाट जो है पावर का यूनिट है। जूल न्यूटन मीटर जो है और किलोवाट आवर वो यूनिट है। The work done on an object does not depend upon, किस चीज पे डिपेंड नहीं करता है। वर्क डन जो है डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, क्योंकि W बराबर Fs होता है, S जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। फोर्स अप्लाइड पे डिपेंड करता है और एंगल पे भी डिपेंड करता है, लेकिन उसका इनिशियल वेलोसिटी था उस पर डिपेंड नहीं करता है। फिर अगला पूछ रहा है वाटर स्टोर्ड इन अ डैम पोजेसेस, अगर डैम में पानी है तो उसमें कौन सा एनर्जी है, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी है, मैंने शुरू में ही बताया था आपको। थैंक यू दोस्तों।